अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि आपको कनाडा के अंदर जॉब क्यों नहीं मिलती, उसके क्या मेन 4 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिलती। मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो को एंड तक देखें, ज़रूर बेनिफिट होगा। दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहली जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से आपको कनाडा में जॉब नहीं मिलती या किसी भी कंट्री में जॉब नहीं मिलती, उसका मेन रीज़न है आपका रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आप लोगों का 90% लोगों का कॉन्सेप्ट ये बैठा है कि किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे, उसको इतनी मोटी पैसे देंगे और वह दूसरे हाथ से हमें वीज़ा दे देगा। दोस्तों ये इंतहाई ज़्यादा गलत कॉन्सेप्ट है और इसके बिहाफ पे आपको बहुत ज़्यादा स्कैम होता है। लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आपका टाइम ज़ाया करते हैं, आपसे पैसे लेते हैं, 50 चीज़ें होती हैं। ठीक है, इस रीज़न के बारे में सिर्फ बताने का पर्पज़ ये है कि ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट मोस्टली लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। जब भी मुझे दोस्त कॉल करते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन होता है, भाई कितने पैसे लोगे और कितना हमें क्या दोगे। मैं कहता हूँ भाई मुझे सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स तो दिखाओ कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। तो खैर सिंपली लोगों का रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जिसको मैं कोशिश कर रहा हूँ चेंज करने की। नंबर 1, आपको कोई भी कंपनी वो दे सकती है, वीज़ा दे सकती है, कोई कंसल्टेंट आपको वीज़ा नहीं दे सकता। ओके, दूसरे नंबर पे अब क्या है कि अगर आपको जेन्युइनली जो कंपनीज़ हैं वो जिनको टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स चाहिए या बाहर के लोगों को बुलाना चाहती हैं, आपको वो वीज़ा दे सकती हैं। तो आप उनसे कांटेक्ट कैसे करो, तो आपने अपनी सीवी भेजनी है। आपकी सीवी, रेज़्यूमे, बायोडाटा एक ही चीज़ है, आपने उनको फॉरवर्ड करनी है और उसके बिहाफ पे वो आपसे कांटेक्ट करेंगी। तो जब हमने एम्प्लॉयमेंट एजेंसी स्टार्ट की तो मेरे पास जो ज़्यादातर रेज़्यूमे या सीवीज़ लोगों की आई वो कनेडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक ही नहीं थी। वो इस लेवल पे थी कि उनको एक पाकिस्तानी या इंडियन कंपनी भी ना हायर करे, बिकॉज वो बहुत ही वो थी। मैं ये नहीं कह रहा सब की, लेकिन 80% लोगों की जो सीवीज थी वो बेसिक बनी हुई थी। जैसे वो किसी भी कंप्यूटर वाले पे गए, उसे कहे भाई बना दो, उसके पास एक ही फॉर्मेट पड़ा है, उसने 50 रुपये में बना के दे दिया, चलो जी ये लो, और उसने पूरी ज़िंदगी उसको वही चलाना है। ये आपकी सीवी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने सर्विस शुरू की, मैंने कहा यार इनकी ना सीवीज़ चेंज करो ताकि इनको रिजल्ट मिलना शुरू हो। ओके, आपने सीवी अगर लेट से बहुत प्रोफेशनल बना ली, अब अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, नहीं बनवाना चाहते ऑनलाइन जाओ भाई, वहाँ से जाके बना लो। दूसरे नंबर पे मैंने जिन लोगों की भी सीरीज़ बनाई है, मैं अभी अपने क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ जो जो जिनके ऊपर मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आप मेरी बात से एग्री करोगे, 90% लोग जिनकी सीवी बहुत अच्छी है, 90% लोग अप्लाई नहीं करते। अप्लाई करते हैं 2 3 4 जॉब्स जो हैं वो एक हफ्ते में कर देते हैं, एक महीने में 2 3 4 जॉब्स कर देते हैं। ठीक है, तो भाई इतना अगर आप अप्लाई करोगे 2 3 4 जॉब से, तो मेरे ख्याल में आपको होम कंट्री के अंदर जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप जो है वो एक इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट कर रहे हो और आपको जो है वो चाहिए कि बाहर से बैठे हुए आपको काम मिल जाए। तो दोस्तों इस तरह नहीं होगा, कम से कम आपको फास्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो 90% लोग जो थे वो अप्लाई नहीं करते। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास एक फेरारी या एक बहुत अच्छी स्पीड कार है और आपने उसको गैराज में खड़ा किया हुआ है या आप उसको भगा ही नहीं रहे, तो फिर क्या आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों इसलिए आपको अपनी सीवी, कवर लेटर और ये सारी चीज़ें बनाने के बाद उसे अच्छे तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई करना पड़ेगा। तब आप लेट से मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया, अगर आप 100 कंपनीज़ को अप्लाई करते हो, उनमें से 10 कंपनीज़ आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करती हैं, 10 कंपनीज़ में से आप एक कंपनी में सिलेक्ट हो जाते हो, जो एक रियलिस्टिक सोच है जिसके बिहाफ पे रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर आप 10 को ही अप्लाई कर रहे हो तो हो सकता है आपको कॉल भी ना आए, 20 को अप्लाई कर रहे हो सकता है एक कॉल आए। तो खैर मुख्तसर ये कि जितना ज़्यादा आप अप्लाई करोगे इतने ज़्यादा चांसेस हैं, जितना कम आप अप्लाई करोगे इतने कम चांसेस हैं। मुझसे अक्सर दोस्त पूछते हैं कि सुलेमान भाई हमारे कितने चांसेस हैं। मैं कहता हूँ ये आप पे डिपेंड करता है। अगर एक पर्सन लेट से 100 जॉब्स को अप्लाई कर रहा है और एक पर्सन 10 जॉब्स को अप्लाई कर रहा है, तो जो 100 जॉब्स को कर रहा है उसके ऑफकोर्स ज़्यादा है, सेम अगर दोनों की प्रोफाइल है तो। खैर ये हो गया तीसरा रीज़न। चौथा जो बहुत इम्पोर्टेंट है यार, कल मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी फ़ोन पे और मैं उससे जो है वो बेसिक कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहा था, इंटरव्यू की वो बातें कर रहा था। तो खैर मुख्तसर ये कि उसने बहुत ही मुझे जो है वो गलत आंसर दिया, रॉन्ग आंसर दिया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, वो कुछ जवाब दे रहा है। एग्जांपल देता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ भाई आपकी एज क्या है, ठीक है, वो पूछ रहा है कि वो बता रहा है कि मेरी एज भाई जो है ना मैंने 10th की हुई है। मैं पूछ रहा हूँ भाई आपकी एज क्या है, मैंने सर 10th की हुई है। मैंने कहा भाई कौन से ईयर की आपकी एज है,
बता रहे मैंने 2010 में 10th की थी। तो दोस्तों जो मेन चीज़ है वो ये है, आपने ये पहले 3 स्टेप्स पूरे कर लिए। चौथा स्टेप्स जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक एम्प्लॉयर हायर कर रहा है, एम्प्लॉयर का राइट बनता है कि वो आपसे इंटरव्यू ले। अगर एक कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा दे रही है, उसका राइट बनता है कि वो आपसे इंटरव्यू ले। नहीं लेते वो अलग बात है, मैं ये नहीं कहता सब लेते हैं, लेकिन मोस्टली लेते हैं और उनका राइट बनता है। तो आप प्रिपेयर रहो। अब प्रिपेयर कैसे रह सकते हो? तो इंटरव्यू की जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनका आपको आंसर आना चाहिए। मैं इस वक्त जो है वो उसकी बात नहीं कर रहा कि आपकी इंग्लिश कैसी है। आपकी इंग्लिश अगर वीक भी है नो प्रॉब्लम, आप स्लो भी बोल रहे हो नो प्रॉब्लम, सब चलेगा। लेकिन आप जवाब अगले को पिक तो करो। हमारे जब गोरे की कॉल आती है या कोई भी पर्सन ऐसे एक्सेंट में बात करता है, बड़े बड़े लोगों को समझ ही नहीं आती भाई वो बोल क्या रहा है। तो आप खुद सोचो कि अगर आप सब कुछ कर रहे हो, अगर आपको कॉल आती है आपको समझ ही नहीं आता, तो दोस्त इसमें एक एम्प्लॉयर का कसूर तो नहीं है, एक कंसल्टेंट का कसूर तो नहीं है, ये आपका कसूर है क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। और प्रैक्टिस करते हुए हम सबको वो पड़ती है। हम कहते हैं कि बस जी पहला वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ना कि जी बस जी इतनी मोटे जाके पैसे देने हैं और अगले भाई साहब ने हमें ये दे देना है, बस हमारा तो काम बन जाना है और ऐसे ऐसे दिनों में काम बन जाना है। टाइम भी जल्दी चाहिए इनको, बस 1 महीने के अंदर अंदर काम बन जाए। तो खैर मुख्तसर ये दोस्तों ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि मैं आप आम दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता था। आई होप कि आप इन पे अगर वो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। हम लोग भी इन 3-4 सर्विसेज में जो है वो हेल्प आउट करते हैं। आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, आप खुद से भी कर सकते हो। एट द एंड गोल हमारा और आपका एक ही गोल है कि आप किसी भी आउटसाइड कंट्री में जाएं और वहाँ पे जॉब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।